शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स बताएं, मार्केट की इस वक्त के सेंटिमेंट्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं और कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? हाँ, गुड आफ्टरनून मानसी। मार्केट का स्ट्रक्चर देखे तो काफी वोलेटाइल है। आज ऐसा लग रहा था मुझे कि सारे क्यूज थे फेवरेबल मार्केट के चलने के लिए, बिकॉज कल जो ट्रम्प की स्पीच आई उसके बाद से डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड दोनों में कूल ऑफ आया था। आज सुबह एशियन मार्केट्स भी सारे स्ट्रांग थे और कल एफआईएस की भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, तो एक उम्मीद थी कि शायद आज मार्केट के लिए अच्छा दिन हो सकता है। बट अल्टीमेटली वही हुआ, मार्केट ऊपर टिक नहीं पा रहा है। और जब भी आपको लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है, उसी समय मार्केट में एक सेल ऑफ आ जाता है और नीचे भी अभी तो ऐसे ही हो रहा है कि जब भी आपको लग रहा है कि निफ्टी ब्रेकडाउन की तैयारी में, एक शार्प रिकवरी देखने को मिलती है। तो वॉलेटाइल है मार्केट, एक रेंज में नीचे 23,000 के नीचे कन्विक्सिंगली हम बंद नहीं हो रहे, ऊपर 23,400 के आसपास आते ही हम फिसल रहे हैं। मार्केट को तो बहुत वॉलेटाइल है। आप एजेस पे ट्रेड ना करें, या तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा आपको। शार्प डिप आता है तो बाय करें, या ऊपर से सेलिंग प्रेशर के सिग्नल मिलते हैं तो सेल करें। अभी फिलहाल फिर से हम लोअर एंड पर आ गए आज के दिन की, तो मे भी शायद आखिरी के 1 घंटे में फिर से रिकवरी आ जाए और मार्केट डेज हाई के आसपास आने की कोशिश करे। तो थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। तो स्टॉक्स में जैसे आपने हाईलाइट किया था कि आज एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस बजट में रूटर्स की रिपोर्ट आई थी कि एग्रीकल्चर पे स्पेंडिंग बढ़ेगी, और वैसे भी टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देखे तो अच्छा हो रहा है। तो ब्रिटेनिया एक क्लासिकल इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ जारी रहेगी। 5200 रुपीज का टारगेट रहेगा, 5050 का स्टॉप लॉस रहेगा। मैं एक सेल साइड भी काउंटर लेना चाहूंगा, पॉलीकैब जिसके नतीजे आए थे, नतीजे तो अच्छे आए थे, लेकिन यहाँ पे भी एक वैल्यूएशन का कंसर्न था, एक ब्रेकडाउन आते दिख रहा है चार्ट्स पर। तो एक ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक आया, फिर से ऊपर से सेलिंग प्रेशर आते नजर आ रहा है, यहाँ पर बिकवाली करना चाहिए। 5800 का टारगेट रहेगा, 6090 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 5800 रुपए का टारगेट, 6090 का स्टॉप लॉस, और डे लो पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। 4.5% के आसपास की भारी भरकम गिरावट इस शेयर में हम देख रहे हैं पॉलीकैब में। तो एक बाय की कॉल और एक सेल की कॉल संतोष जी की तरफ से। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका एटीन स्वदेश पर। आप बताइए, आपकी कॉल्स कौन सी हैं? क्या आप भी एक बाय और एक सेल लेकर आए हैं? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को। मेरी भी स्ट्रैटेजी सेम है, क्योंकि मार्केट में क्लियर डायरेक्शन है नहीं, बहुत सारी वॉलेटिलिटी है। 23,400 का एक बैंड बन गया है, 23,000 के करीबन बाइंग आ जाती है और 23,350 और 400 के करीबन मुनाफा वसूली आ रही है। मार्केट एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगले हफ्ते हम बजट है तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक। और ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो आज का जो मेरा पहला ट्रेडिंग आइडिया वो है ऑटो सेक्टर से है, मारुति लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया था 2 जनवरी को, और उसके बाद लगातार हम देखेंगे तो डेली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है, और जो छोटी अवधि की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए स्टॉक में। मारुति में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 11,500 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 12,400 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 12,800 का। और जो मेरा दूसरा स्टॉक ट्रेडिंग आइडिया है वो बैंकिंग क्षेत्र से। बैंकिंग में जैसे ही 200 दिन की मूविंग एवरेज टूटी थी बैंक निफ्टी में, हम लगातार एक बिकवाली का माहौल देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। और जब तक ये 50,000 के नीचे ट्रेड करेगा निफ्टी बैंक, मुझे लग रहा है जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का अभी भी वीक वीक है। और स्टॉक आइडिया की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरा सेल का रिकमेंडेशन है। ये स्टॉक ने भी एक अच्छी खासी सेल ऑफ देखा था रिसेंटली फ्रॉम द लेवल ऑफ 126, और उसके बाद स्टॉक ने करीबन 101 के करीबन एक बॉटम बना के एक पुल बैक रैली दी थी। और रिसेंटली हम देखेंगे तो 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है वहां से स्टॉक रेज करके वापस जो इसका डाउनवर्ड ट्रेंड है वो रिज्यूम हो गया है। तो यूनियन बैंक में एक हल्की सी पुल बैक रैली में आप बिकवाली कर सकते हैं 107.50 और 108 के बीच में। इसमें आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 111 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 104 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 101 का। ठीक है, जो नुकसान था उसके बाद स्लाइड नहीं किया। 5% के आसपास की गिरावट आज हमने शेयर में देखी। तेजस जी, जरा डॉक्टर रेड्डीज के बारे में बताइए, यहां से शॉर्ट के मौके और देखने चाहिए, या फिर चूंकि हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर में ही ये शेयर रहा है, कॉन्ट्रा बाय करें या फिर अभी इसको अवॉइड कर दें?
देखिए डॉक्टर रेड्डी की हम बात करें तो स्टॉक का जो सपोर्ट था वो करीबन 1270 के करीबन था, जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन था। बट क्योंकि आज स्टॉक एक गैप डाउन खुला है तो चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया है, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक फिर से इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था करीबन 1170 से लेके 1190 के करीबन वो रीटेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल पे कोई एडवाइस नहीं है, अगर यहाँ से कोई हल्की सी पुल बैक रैली आती है करीबन 1250 1270 के करीबन, तो वहां पे एक बार शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1170 टू 1190 ऑन द लोअर साइड। ओके तो चलिए ये एक राय इस वक्त डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में मिलती हुई दिख रही है। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट 5.25% तक की गिरावट, इनफैक्ट पूरे के पूरे फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस में ही हम देख रहे हैं कमजोरी के साइंस। लेकिन आज का मेजर एक्सीडेंट स्टॉक है सायंट। देखिए कमजोर नतीजे आए और उसके बाद जो गाइडेंस फॉरवर्ड लुकिंग आई कंपनी की वो भी वीक रही, और यही साइंस थे कि सायंट जो है आज के लिए एक बड़ा एक्सीडेंट के तौर पर साबित होता हुआ दिखा है। तिमाही आधार पर अगर आप देखें कंपनी की आय में 32% की कटौती, वहीं कंपनी के सीईओ के इस्तीफे की खबर भी थी जिसने कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम किया। 22% की गिरावट इस वक्त साइंट में आप देख पा रहे हैं। लेकिन नतीजों में ऐसा क्या कुछ रहा जो कि इतना वीक था, गाइडेंस क्या रही और ओवरऑल क्या सिनेरियो पैन आउट होते हुए दिखे जिसके चलते इतनी वीकनेस हावी हुई है, आइए एक बार हमारे सहयोगी अंश से जानते हैं। अंश बताइए। बिल्कुल नतीजे यहाँ पे काफ़ी वीक आए हैं। अगर हम एबिट की बात करें तो वहाँ पे 8% का गिरावट होता हुआ नजर आया है। मार्जिन की बात करें तो वो भी 12.5% से घटकर 11% आ गया है। स्पेशली प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 30% से भी ज़्यादा का ड्रॉप होता हुआ नजर आया है। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये है कि वेज हाइक हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे एबिट पे प्रेशर पड़ता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट की अगर बात करें कि प्रॉफिट में जो डिक्लाइन आया तो उसका वन ऑफ द मेन रीज़न यहाँ पे करेंसी फ्लक्चुएशंस है। जो कंपनी ने अनरियलाइज फॉरेक्स लॉसेस किए अदर इनकम में, उनकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट में इतना बड़ा डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है। लेकिन ये तो था Q3 के बाद। Q3 तो वीक था ही, लेकिन साथ ही साथ मैनेजमेंट ने फॉरवर्ड लुकिंग भी जो गाइडेंस दी है वो भी वीक दी है। कंपनी ने कहा है कि जो FY25 का जो DET सेगमेंट का रेवेन्यू रहता है वो -2.7% एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी जो फॉरवर्ड लुकिंग है व्यू वो भी काफ़ी नेगेटिव आता हुआ नजर आया है। और इसी के साथ मैनेजमेंट में भी कुछ चेंजेस हुए हैं जिसमें CEO ने इस्तीफा दे दिया है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी नेगेटिविटी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दैट अंश। और भारी गिरावट और बड़ा एक्सीडेंट भले ही हो सायंट, लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक एम्फासिस, ये बड़ा सरप्राइज साबित हुआ है। और एम्फासिस भी ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लो रिजल्ट इम्पैक्ट है जिसके चलते मजबूती आज के सत्र में देखने को मिली। ऑलमोस्ट 5% की तेजी के साथ इस वक्त भी 4% की मजबूती 3022 के स्तर पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। चलिए हमारे साथ हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए, उनका भी स्वागत करते हैं। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च कुणाल परार अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून कुणाल, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। अभी हम IT पैक की बात कर रहे थे, उसमें एक बड़ा एक्सीडेंट सायंट और दूसरा सरप्राइज एम्फासिस। इन दोनों स्टॉक्स पर भी आप अपनी राय दीजिएगा और साथ ही आपके क्लोजिंग ट्रेड्स भी बताएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉक की। जिस हिसाब से फिलहाल दोनों स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, एक्चुअली एक मोमेंटम जो देखने को मिली है साइंट में और एम्फासिस में, पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ से फर्दर जो मोमेंटम है एम्फासिस में ऊपरी लेवल पे देखने को मिल सकती है। 3028 के अराउंड स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल पर्टिकुलरली पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखने जाए ना तो IT पैक में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड मोमेंटम। एंड ऐसा ही नहीं, अगर ये जो रिदम अगर आगे जाके और भी कंटिन्यू होती है तो पॉसिबिलिटीज है कि उसमें यहाँ पे और भी अच्छी खासी मोमेंटम एम्फासिस में देखने को मिल सकती है। 3080 एक लेवल है, 3080 जैसे ही क्रॉस करेगा ऊपरी लेवल पे 3200 तक के लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी क्योंकि रिस्क रेट इतना फेवरेबल नहीं है। बट जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए व्यू ये डेफिनेटली है कि आप होल्ड करके रखिए। और साइंट DLM की बात करें तो टोटल ये ओआईडी का व्यू है 498 के अराउंड है। पिछले 3 दिन में देखने जाए तो एक टाइम पे स्टॉक 600 का था, अभी 498 का है। एंड फर्दर गिरावट भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक आपको नीचे 460 से लेके 440 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो साइंट DLM को टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। और मीन टाइम पे जहां तक मेरे कॉल की बात, तो मैं थोड़ा सा वीडियो वॉच कर रहा हूँ। मेरे ओर से फिलहाल कोई ऐसा ट्रेडिंग कॉल नहीं है इस वक्त कोई ट्रेडिंग